गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। दिस इज मनोज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। क्लास 10th रिवीजन में हम ट्रायंगल चैप्टर रिवाइज कर रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट देखे थे। आज हम उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, the area of two similar triangles are respectively 9 centimeter square and 16 centimeter square. The ratio of their corresponding sides is। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरिया का रेशियो दिया गया है, आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बताना है। तो आपको पता है कि अगर एरिया की बात करें, है ना, तो ट्रायंगल 1 का एरिया अपॉन ट्रायंगल 2 का एरिया किसके बराबर होता है? साइड 1 अपॉन साइड 2, दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात हो रही है, उनके स्क्वायर टाइम्स होता है। तो अभी मेरे पास एरिया का रेशियो दिया गया है, ठीक है। एरिया का रेशियो तो क्या हो जाएगा? 9/16 एंड S1 अपॉन S2 अगर मुझे निकालना है तो मुझे इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। नाउ इट विल बिकम व्हाट? 3/4। तो 3/4 कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द areas of two similar triangles ABC and DEF are 144 centimeter square and 81 centimeter square respectively. The longest side of the larger triangle is 36 centimeter, then the longest side of the smaller triangle DEF is। देखिए, दोनों सिमिलर हैं, ऑर्डर भी बताया गया कि ABC और दूसरा छोटा ट्रायंगल है और उसका नाम है DEF। बड़े वाले का जो एरिया बताया गया है वो बताया गया 144, दूसरे का कहा गया 81, और कह रहा है जो एक साइड बड़ी सी है वो बड़े से ट्रायंगल में, चलो मैं इसको भी मान लेता हूँ कि वो बड़ी सी साइड मेरा ए बी था, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंगली DE भी बड़ा साइड होगा उस दूसरे ट्रायंगल का। ये मुझे फाइंड आउट करना है, कौन सा? ये DE कितना है, DE करेक्ट है। तो अब क्या करते हैं, वही रिलेशन लगाते हैं जो अभी इसके पहले वाले में किया था। तो देखो 144 अपॉन 81 इक्वल टू AB अपॉन व्हाट? EF। गलत हो रहा है ना, इसमें स्क्वायर नहीं लिया आपने, यही गलत हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? साइड के स्क्वायर टाइम्स। अब कुछ ऐसा करिए, इसको सॉल्व करिए। ये होगा क्या, आपने सॉल्व नहीं किया आई थिंक। अगर अंडर रूट को मैं इधर ले आऊँ LHS में तो मेरे पास हो जाएगा 12/9 और मेरे पास 36 अपॉन EF, ठीक है। आप देखें तो 12 3 ज़ा है ना 36 और 3 × 9 = 27। तो जो EF की वैल्यू है वो 27 आ रही है और EF हमारे पास 27 है। क्लियर? तो अब इसको करेंगे खुद से एक बार सॉल्व, फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कब आएगा? जब आप उसे खुद से ट्राई करेंगे। तो खुद से हमेशा ट्राई कीजिए, है ना, सेल्फ करिए कि आपको भी क्लियर हो क्या चीज़ें कहाँ से आई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ठीक है, हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, है ना। तो एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ अभी। ये क्या हो रहा है? वेट, ABC। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो D पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका? BC का। तो यहाँ पर मैं D पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। ये D पॉइंट हो गया और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो छोटा सा बना लेता हूँ BDE। अब यहाँ पर आपको पता है कि बड़े ट्रायंगल का जो साइड है और छोटे ट्रायंगल का साइड का रेशियो जो हो रहा है, यानी कि अगर मैं BD अपॉन BC लूँ तो क्या होगा? BD इज हाफ ऑफ द BC, तो 1/2 आएगा, कुछ ऐसा है ना रेशियो। तो रेशियो साइड्स की क्या हो गई? 1/2। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड BDE, मतलब ABC पहले है और BDE बाद में, यानी कि बड़ा ट्रायंगल पहले और छोटा ट्रायंगल बाद में। इट मीन्स BC अपॉन
BD का जो रेशियो है ना वो है 2:1 और इसका स्क्वायर अगर आप कर देते हैं तो आपको एरिया का मिल जाता है, यानी 4:1। तो 4:1 क्या मेरे पास ऑप्शंस में है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर, ऑर्डर भी ध्यान दीजिएगा, ABC और DEF, सच दैट 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू DE। BC की वैल्यू कह रहा है कि कितना है, 8 सेंटीमीटर, एंड EF आपको बताना है, देन EF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। अब दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेड कलर ले लूँ, दो ट्रायंगल ABC और दूसरा हम ग्रीन से बना लेते हैं DEF। करेक्ट, DEF हो गया मेरे पास। क्या कह रहा है, जो AB है वो 2 टाइम्स DE है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, कैसा है, AB जो है वो 2 टाइम्स DE है, सो ये मुझे देगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू 1/2। ध्यान देंगे आप, करेक्ट। अब BC की लेंथ कितनी है, यहाँ बोल रहा है BC की लेंथ 8 है, EF आपको फाइंड आउट करना है ये वाला। ठीक है, तो जो साइड्स के रेशियो हैं करस्पॉन्डिंगली इक्वल ही तो होते हैं, यानी कि अगर मैं लूँ कि 1/2 ये किसके इक्वल है, 8 अपॉन EF के, EF फाइंड करना है। तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं ये दोनों जाके मल्टीप्लाई होंगे तो 1/16 आएगा यहाँ पर, है ना। तो E की वैल्यू 16 हो गई। 16 ऑप्शंस में है, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इफ ट्रायंगल ABC एंड DEF आर 2 ट्रायंगल्स सच दैट, उनके साइड्स का रेशियो इक्वल है। कैसा है, 2/5। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ABC में पहले लिखा गया है ट्रायंगल के साइड्स को और नीचे DEF के साइड्स को लिखा गया, यानी कि ABC अपॉन DEF ट्रायंगल टाइप का। हमें यहाँ पे साइड्स के रेशियो दिए गए हैं, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, CA अपॉन FD, दैट इज व्हाट, 2/5। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो ये तो ईजी है, 2/5 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा, यानी 4/25 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये तो बहुत आसान हो गया भाई, इतनी देर से हम यही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। XY इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC कटिंग AB एट X एंड AC एट Y। ओके, फिगर बनाते हैं, सबसे जरूरी फिगर होता है। फिगर कैसा है, ABC ट्रायंगल है, XY हमारा एक ऐसी लाइन है जो पैरेलल है BC के, और X AB को कट कर रहा है ना, AB को X पर कट कर रहा है और AC को Y पर। ठीक है, इतनी कंडीशंस होने के बाद कह रहा है इफ AB इज इक्वल टू 4BX, AB इज इक्वल टू 4BX, इट मीन्स AB अपॉन BX कितना है भाई, AB अपॉन BX अगर आप ध्यान दें इस पोर्शन से तो वो हो जाएगा AB अपॉन 4/1। AB अपॉन BX, AB क्या है, पूरी लेंथ है बड़े ट्रायंगल की, BX क्या है, नीचे छोटा सा पार्ट है ना। सिमिलरली YC की वैल्यू बोल रहा है 2 है, तो हमको चाहिए AY, यानी कि ये पार्ट छोटा सा। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, आप यहाँ क्या कर लीजिए, AC अपॉन YC इसके इक्वल रख दीजिए, क्या मिलेगा आपको, 4/1 इज इक्वल टू AC अपॉन YC। तो YC की वैल्यू हो गई 2, AC की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से 8। अब पूरे 8 में से, यहाँ पूरा 8 जो लेंथ है मेरी उसमें से 2 जब माइनस होगा तो क्या बचेगा, 6। तो AY की लेंथ हो गई 6, AY की लेंथ चाहिए थी, AY की लेंथ 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, रेस्ट क्वेश्चंस हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तब तक प्रिपेयर करिए और जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एरिया के स्क्वायर पर वो आप सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, एरिया के स्क्वायर मतलब एरिया किसी दो ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है कैसा है, साइड्स के स्क्वायर टाइम्स, साइड्स के रेशियो का स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।